बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि होटल आदर्श नगर बगड़, दिल्ली जयपुर हाईवे, स्वच्छ व स्वादिष्ट लंच, डिनर व ब्रेकफास्ट व ठहरने के लिए साफ सुथरे एसी रूम। प्रबंधक मुकेश स्वामी। मोबाइल नंबर 9929322929। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब चलते हैं आज की खबर की ओर। होटल पार्क व्यू एसी होटल, बगड़ बाईपास रोड, शुद्ध शाकाहारी भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही विवाह शादी के लिए आकर्षक लोन व पार्किंग की व्यवस्था। प्रबंधक रिपुदमन सिंह शेखावत। मोबाइल नंबर 9785286558। झुंझुनू के माली गांव के लाल शहीद राजेंद्र सिंह के घर पहुंचा 11 साल का देव। अब तक 2300 शहीदों के घर जाकर कर चुका है तिरंगा भेंट। आर्मी में डॉक्टर बनकर करना चाहता है देश सेवा। अब खबरें विस्तार से। यूपी का 9 साल का देव पाराशर देश के लिए शहादत देने वाले सिपाहियों के घर जाकर तिरंगा लगा रहा है। देव पाराशर शहीदों को नमन कर परिजनों को तिरंगा देने 1,08,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है। अब तक वह 2300 शहीदों के घर जाकर उनको नमन कर राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर चुका है। मंगलवार को देव पाराशर झुंझुनू के मालीगांव पहुंचा। यूपी के आगरा जिले के खंदौली निवासी देव पाराशर ने शहीद राजेंद्र सिंह के घर पहुंचकर उन्हें नमन कर पुष्प चक्र अर्पित किए, उनके घर तिरंगा फहराया। देव पाराशर का यह सफ़र पिछले 2 साल से जारी है। देव पाराशर फौजी ड्रेस में शहीदों के घर जाता है। देव पाराशर 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। देव आर्मी डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। देव शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों को सैल्यूट कर तिरंगा प्रदान कर रहे हैं। देव के साथ आए उनके पिता सतीश पाराशर भी अपने बेटे के साथ इस सफ़र में कदमताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में शहीदों के घर जा चुके हैं। अब राजस्थान में शहीदों के घर जा रहे हैं। झुंझुनू जिले में सर्वाधिक शहीद परिवार हैं। उनका लक्ष्य देश भर में 11,000 शहीद परिवारों के घर जाकर उन्हें तिरंगा प्रदान करना है। इस नन्हे बालक को फौजी ड्रेस में देखकर हर कोई उसे भी सैल्यूट करने लग जाते हैं। अपने खर्चे से कर रहे हैं यात्रा, पिता दे रहे हैं साथ। सतीश पाराशर ने बताया कि शहीद परिवारों को तिरंगा प्रदान करने के लिए वे अपने खर्चे से अपनी कार से सफ़र करते हैं। बेटे देव के जज्बे को देखते हुए सतीश कुमार देश भर में शहीदों के घर जाकर शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनके परिजनों को तिरंगा प्रदान कर रहे हैं। 11 वर्षीय देव पाराशर ने जून 2018 में टीवी पर कैलिफोर्निया के 12 वर्षीय बालक को अपने देश में शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की खबर देखी। देव पाराशर को अपने यहाँ भी शहीदों के घर जाकर तिरंगा देने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की इच्छा जताई। बेटे की इच्छा को देखते हुए सतीश पाराशर देश के शहीदों के घर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को तिरंगा भेंट कर रहे हैं। 2020 में शुरू की मुहिम। देव पाराशर ने 9 साल की उम्र में 2020 में शहीदों के घर जाकर सैल्यूट करना शुरू किया। इस समय वह 11 साल का है। फौजी ड्रेस में वह नन्हे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करता है। उसके इस अंदाज को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम देव पाराशर है और हम जितने भी शहीद हुए हैं हमारे भारत में उनके घर पे जाके फ्लैग लगा के आते हैं। हम एक बार टीवी पे देख रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि जहाँ भी हमारे सैनिक मिले उन्हें एक बार सैल्यूट ज़रूर करें। अगर सरहद पर खड़े हैं तभी हम यहाँ पे जीवित हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर पर जाके फ्लैग लगा के आना चाहिए। अब तक हम 2300 से ज़्यादा परिवारों से साथ जाके मिल चुके हैं। मैं 8th क्लास में स्टडी करता हूँ। आज हम फरीदाबाद से होके सार से भी होके यहाँ झुंझुनू आए थे, मालीगांव आए थे, यहाँ पे राजेंद्र जी शहीद हो गए थे। अभी मुझे आगे जाके आर्मी डॉक्टर बनना है बिकॉज मुझे अपने देश की सैनिकों की सेवा करनी है। मिनिमम 11,000 शहीदों के यहाँ पे जाके फ्लैग लगा के आने हैं। मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे देश के सैनिक मिलें तो उन्हें एक बार सैल्यूट ज़रूर करें। जी, मैं सतीश पाराशर, हम आगरा के पास खंदौली से हैं। और एक बार ये बच्चा जो है टीवी पर देख रहा था कि सैनिकों को जो है जो शहीद हुए हैं वहाँ एक कहीं कैलिफोर्निया में एक बच्चा था 12 साल का, उसने अपने यहाँ जो शहीद हुए थे उनके घर उनके स्मारक पर
फ्लैग लगाए थे। लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक ही स्मारक में हज़ारों की तादाद में शहीद सैनिकों के स्मारक बने हैं, तो वहाँ उसने 2 महीने में लगाए थे। इसने भी देखा, मुझसे कहा इसने कि मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि गांव-गांव, घर-घर शहीद स्मारक बने हुए हैं, शहीदों के स्मारक। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, 2 जुलाई 2018 से स्टार्ट किया था। तो पहले स्मारक पे जाते हैं, वहाँ सफाई करते हैं, उसके बाद वहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, उसके बाद परिजनों से मिलते हैं, नमन करते हैं उन्हें। अब तक लगभग 6 राज्यों के 2300 से अधिक परिवारों से मिल चुके हैं। कुछ स्मारक पे, कुछ जैसे गांव में शहीद परिवार अब नहीं रहते हैं तो उनके स्मारक बने हुए हैं, तो उनके स्मारक पे जा चुके हैं, गए हैं हम। कुछ शहरों में बस गए हैं तो वहाँ पता नहीं चल पाता है, तो उनके घर या गांव में ही जा पाते हैं। कहीं कहीं स्मारक भी नहीं बने हैं तो उनके घर जाते हैं। ऐसे ही अभी हमने परसों सुना था, टीवी पर देख रहे थे कि 4 लोग जो है शहीद हुए, तो उनके घर हम जो है संडे और सैटरडे वाले दिन हम निकलते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो सैटरडे की दोपहर से निकलते हैं, संडे को वापस घर पहुंच जाते हैं। या फिर लंबी छुट्टियां होती हैं गर्मी की, तो उसमें टूर पर रहते हैं। तो अभी मई जून में हम यहाँ झुंझुनू में 5 दिन रुके थे। उसके पहले एक और बार इसी मई में रुके थे, बीकानेर गए थे, उससे लौटते हुए भी यहाँ होके निकले थे। मुझे दे इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।